अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी हो चुका है। कल 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा और कल के इजलास का 15 नुकाती एजेंडा उसमें शामिल है। उसके अंदर 152 अफराद के दस्तखत हैं, जिस पर ये लिखा गया है कि इमरान खान ईवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा उस पर वोटिंग कराई जाए और इमरान को फारिग किया जाए। ये उसके एजेंडे में लिखा हुआ है। वो आ रहा है, सारा अदम एतमाद की करारदाद भी पेश हो गई है। लेकिन कल का जो इजलास है, कल का, वो इसलिए अहम है। अहम तो है कि उसमें करारदाद का आइंदा का जो इजलास है वो बताया जाएगा। अब करारदाद चूंकि एजेंडे पे शामिल है और वो कम अज कम 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर, यानी कि कल 25 तारीख है ना, तो 26, 27, 28 से लेके 29, 30, 31, 1, 2 तारीख तक रमज़ान से पहले पहले मसले का हल निकल आएगा इंशाल्लाह। रमज़ान से पहले रोज़े से एक दिन पहले तक जो है वो स्पीकर इजलास बुला सकता है, अगर उसकी नीयत ठीक हुई तो। ठीक है, ये अगर ज़रूर इसमें लगाएं तो वो जनाब, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है और उन्होंने ये लेट नाइट एजेंडा पेश किया है। इसके अभी इंतज़ार कर रहे थे सारा, और अभी जो चेमें गोइयाँ आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जनाब वो 1.5 महीने के लिए जनाब इजलास मुलतवी कर सकते हैं। ये अभी अफवाहें हैं सारी। ठीक है, एक और बड़ी खबर भी आपको बताते हैं, बल्कि उससे एक और खबर भी है अभी असम्बली के इजलास के हवाले से, कि ये अफवाहें आ रही हैं ज़राए के हिसाब से कि जनाब वो 1.5 महीने के बाद की डेट डाल सकता है कि जनाब इमरजेंसी है और रोज़े आ गए हैं और ये है और वो है। ये कानून के मुताबिक वो नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक तो 21 से आगे ये इजलास 21 से पहले पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं हैरान हूं कि ये 25 को हो रहा है और इसके ऊपर अपोजिशन ने कोई एहतजाज नहीं किया। अगर ये मानी अपोजिशन में होता ना, तो ये 4 दिन का धरने का अनाउंस कर चुका होता। ठीक है, तो अपोजिशन की ये कमजोरियां हैं जो आप ज़हन में रखें। और मैं आपको क्या बताऊं, जो मुझे धड़के लगे रहते हैं ना, धड़के, वो आपको पता ही है कि मुझे धड़का किधर से लगा रहता है। वो भी ज़हन में रखना, वो भी ज़हन में रखना, ठीक है ना, वो भी ज़हन में रखना कि एक धड़का हमेशा लगा रहता है, अनजाना सा खौफ। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है, चले उसको फिलहाल हम छोड़ते हैं कि ये बात हो रही है, इजलास बुला लिया गया है कल। मैंने उस दिन तजवीज़ दिया था कि स्पीकर असद कैसर के खिलाफ जो 4 दिन इजलास लेट हुआ है कानून के मुताबिक, उसके खिलाफ केस होना चाहिए था, रेफरेंस होना चाहिए था, एहतजाज होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी, कुछ भी नहीं हुआ। अब अगली खबर जी, हाँ, और ये बता रहा हूँ कि उसमें इस इजलास में कुछ नहीं होगा, सिर्फ दुआ खैर होगी और फातिहा पढ़ी जाएगी। जो ख्याल जमान एक एमएनए है पीटीआई के, जो केपीके से उनका तल्लुक है, वैसे एमएनए थे, तो वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, हम भी दुआ कर देते हैं। और सिर्फ दुआ होगी और उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो एजेंडा है उसके ऊपर स्पीकर ने डेट चाहे वो कल बता दें कि भाई अदम एतमाद के लिए 28 को आए, 29 को आए, 30 को आए, 31 को आए, यकम को आए। ठीक है, तो या वो बाद में गैर मुइना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी करके दोबारा वो करे, ये उसकी सवाबदीद है। ठीक, अब पीटीआई ने अपने तमाम अरकान को कह दिए कि कल वो हाजिर हों, लेकिन अभी तक अपोजिशन के शहबाज शरीफ की तरफ से मुझे कोई ये नहीं मिला कि उन्होंने कहा हो सख्ती से कि भाई सब लोगों ने आना है, ये नहीं कहा गया। ठीक है, मैं आपको एक इनको बता दूं कि ये
हुकूमत इस वक्त मक्कारी से काम लेगी, हर तरीके से मक्कारी से काम लेगी, मक्काराना तरीके से, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दे के वो अदम एतमाद के बजाय एतमाद का वोट भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि जी ये इतने से बंदे नहीं आए। जैसे वो कई दफ़ा पहले होता है वक्फे में वो चाय पीने के लिए चले जाते हैं, पीछे पीछे जनाब वो करारदाद मंजूर हो जाती है, वो सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्पीकर बेईमान है ना, ये ज़हन में रखें। स्पीकर बेईमान है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इनको चौकन्ना होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, और ये सारी जिम्मेदारी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब, आपको रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि आपने चौकन्ना रहना है, कोई मेंबर इधर उधर ना हो, कोई बाहर ना जाए, कुछ ना हो, ये कुछ नहीं समझा जाएगा। एक एक वोट की बड़ी वो कदर और कीमत है, लिहाजा आप होशियार रहें, आप होशियार रहें। पिछली दफा भी आप खुद नहीं आए थे, सबको फोन किए थे आ जाओ आ जाओ, आप नहीं आए थे। आप होशियार रहें। शहबाज शरीफ साहब, आपको हम कह रहे हैं आप होशियार है ना, ये मकार हुकूमत है, आपने बहुत होशियार रहना है। एक बात। दूसरी बात, अभी जो खबरें आ रही हैं कि जनाब कोई ताकतवर हलकों की बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और अफवाहें भी इस्लामाबाद में काफ़ी फैली हुई हैं अजीब व गरीब किस्म की, कि जनाब ये रात बड़ी अहम है और कल की रात बड़ी अहम है, और कोई कहते हैं जी इस्तीफ़ा लिख दिया गया है, कोई कहते हैं लिखवा लिया गया है, कोई लिखवाने वाला है। हर तरह की खबरें हैं, लेकिन हमें चूँकि कन्फर्म खबरें नहीं हैं, इसलिए हम कोई चीज़ भी आपको वो नहीं कर सकते, कोई चीज़ भी खबर कन्फर्म नहीं बता सकते। अफवाहों का बाजार गर्म है कि इस्तीफ़ा हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया। अलबत्ता एक अभी जो खबर टीवी पे तो नहीं चली, लेकिन वो समी इब्राहिम जो है हुकूमती हुकूमत का नुमाइंदा, चले ये कह लें, सख्त लफ्ज़ ना करें, हुकूमती बंदा, उसने कहा है जी कि इमरान खान की और कमर जवेद बाजवा साहब की 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है, 1 on 1। हमेशा जो कमर जवेद बाजवा साहब आते हैं तो उनके साथ 2-4 बंदे और होते हैं, DGISI होते हैं, सब होते हैं, लेकिन बकौल उसके समी इब्राहिम के इमरान खान और कमर जवेद बाजवा की तवील तरीन मुलाकात हुई है 2 घंटे की। उसमें क्या हुआ है कोई किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है जी, ये समी इब्राहिम के हवाले से मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ, समी इब्राहिम के हवाले से। तो बाकी भी बताया जा रहा है कि जनाब ताकतवर हलकों की मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी बड़ी तवील हो रही हैं। उन्होंने वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, ज़ाहिर है अंदरूनी हालात बड़े सरगर्म गर्म हुए हैं, तो उनके बारे में ही सोच रहे होंगे ना, सारे अंदरूनी हालात के बारे में। तो ये किया जा रहा है। और दूसरा आपको हमने बता दिया है कि ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही थी कि असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। बाकी इमरान खान ने जो एक बड़ा गंदा मैसेज चलाया हुआ है, वो देखें वीडियो मैसेज इमरान ने, आज उसको खिताब का मौका नहीं ना मिला, आज उसने वीडियो मैसेज चला दिया। कल वो मानसेरा खिताब कर रहा है। ओ भाई, ऐसे खिताब आप क्यों नहीं करते, नून लीग वालों क्यों नहीं करते? अब वो कल खिताब करेगा, सारा दिन टीवी पे उसकी खबरें चलेंगी, आज उसका वीडियो पैगाम चला है। तो आप भी एक एक दिन बड़ा कीमती है भाई, एक एक दिन बड़ा कीमती है। और हमें बड़े उसके ऊपर एतराज़ है जो इमरान खान ने एक घटिया पैगाम में उसे कहूँगा कि वो कहता है जी हक व बातिल की जो है ना ये जंग है। कौन बातिल है इधर बताएं, बातिल कौन है? हमने तो कभी आपको बातिल नहीं कहा, तुम सारी अपोजिशन को बातिल कह रहे हो। हक व बातिल क्या होता है? कुफर और इस्लाम की जंग को हक व बातिल की जंग कहा जाता है, हक और बातिल की जंग। तो आपने ये सारे माल रोड पे वो बड़े गंदे गंदे बैनर लगे हुए थे, जनाब इमरान खान ने वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये इसके बारे में लगे हुए हैं। भाई देखिए किस तरह मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान, मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को कहते हैं ना कि वो जी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं मौलाना फजल रहमान जी, वो अब इमरान खान ने बैनरों के ऊपर वो आयत लिखा दी है अमर बिल मारूफ, इसको किसी ने इसके डाल दिए तो वही उसके ऊपर ही चला हुआ है। तो वो बैनर जो है वो भी गलत है। लाहौर भी लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, हर जगह 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 लग गए, पम्फलेट बांट रहे हैं, घरों में वो पम्फलेट फेंक रहे हैं, और ये है वो है सारा कुछ वो कर रहे हैं। और बज़ाहिर उनकी शिकस्त यकीनी हो चुकी है,
لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ شکست مان نہیں رہا، اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ ادھر اتنا بڑا جلسہ کر دو تاریخ کا کہ ان کو جا، اور بھائی تم جلسہ کر لے، کتنا کر لے گا؟ 10 لاکھ کا کر لے۔ 10 لاکھ کا تو مولانا فضل الرحمان صاحب ملین مارچ لے کے آئے تھے، یاد ہے؟ اکیلے مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ جناب ان کے اوپر بڑا یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، مزدوروں کو بلایا جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو 15 ارب روپے کا میں نے آپ کو صبح صبح پیغام دیا تھا نا کہ عمران نیازی نے یہ بات چلی ہے کہ انہوں نے 15 ارب روپے کے نوٹ چھاپے ہیں، وہ کیوں چھاپے ہیں دیکھ لیں۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ہر حربہ استعمال کرے گا، جائز و ناجائز، یا میں عام سمجھانے کے لیے حرام حلال ہر مذہب، ہر وہ کارڈ استعمال کر رہا ہے، ہر حربہ استعمال کر رہا ہے کہ میں اپنی حکومت بچا لوں کسی طریقے سے بھی، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، سمجھ گئے ہو نا؟ کچھ بھی کرنا پڑے، بالکل سر سے پانی گزر جائے، کچھ بھی کرنا جائے، وہ یہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنی حکومت بچانی ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر سے شیخ رشید نے شرلی چھوڑی ہے کہ جناب ہم نیا الیکشن، تازے الیکشن جلدی کروانا چاہ رہے ہیں، تو آئیں ہمارے ساتھ بات کریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ تو جناب ادھر سے کوئی کڑاکے دار خبریں ابھی جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب سے نا کڑاکے دار خبریں نہیں آ رہی، جس طرح یہ نیگیٹو پروپیگنڈا سارے یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال عدالت کی طرف سے آج جو ریمارکس آئے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں، وہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ووٹ اگر ڈالا جائے گا تو وہ اس کی گنتی بھی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کریں۔ یہ اسپیکر اسد کیسر کے کوئی باپ کا ایوان نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو پہلے احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی کل وہ کوئی ایسی ویسی کوئی کرے تو یہ احتجاج میں یہ کھنڈے ہیں، کھنڈے سمجھتے ہیں؟ احتجاج والی طرف یہ آتے ہی نہیں ہے، نہیں آتے یہ، ٹھیک ہے؟ دھڑکا دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ خبریں تھیں، انشاءاللہ اگلی گھومتی چائے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔